प्यार से राम का नाम लेते हुए चलेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मौका दे दो करो जी, बोल लो कर इजाजत के जी भाग जा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं, जिसमें 13वीं में मैया लक्ष्मी निकलती है। अच्छा, लक्ष्मी जब निकली तो देवता भी चाहते हैं मेरे पास आ जाए और राक्षस भी चाहते हैं मेरे पास आ जाए, सब कोई चाहता है। लेकिन मैया लक्ष्मी को जाना कहाँ है, जरा सोचने की बात है। मैया लक्ष्मी को कहाँ जाना है, जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए कभी भी अगर केवल लक्ष्मी को आप बुलाएंगे तो लक्ष्मी आपको उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। यदि भगवान विष्णु का हम पूजन और ध्यान करेंगे, फिर तुम्हारे घर में अगर लक्ष्मी आएगी, वो लक्ष्मी सत लक्ष्मी बन के आएगी और सदा के लिए तुम्हारे घर में विश्राम करेगी। इसलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए लक्ष्मी को घर में स्वागत करो। वैसे दीपावली आए, लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ विराजमान करो, जो सदा सदा के लिए तुम्हारे घर में वास करो। प्यारे, 14 रत्न में खुद भगवान धन्वंतरी भगवान निकले और अमृत का कलश लेकर आए, जिसमें ताकत ज्यादा होती है। जिसमें ताकत ज्यादा होती है वो छीन तो सकता है, लेकिन जिसमें विश्वास ज्यादा होता है उसका प्रयोग वो जरूर करे। ताकत वाला इंसान जैसे कोई जानवर, यानी जैसे कि आप भैंस है और भैंस को पानी नहीं पीना है और तालाब में आप ले जाइए, आपके अंदर अगर ताकत है तो जबरदस्ती सर डुबा सकते हैं, लेकिन एक घूंट भी पिला नहीं सकते। पिला सकते हैं? नहीं पिला पाएंगे, क्योंकि उसकी मन, उसकी मर्जी जब होगी तभी वो पिएगी। ऐसे
ऐसे अगर तुम में विश्वास है तो तुम्हारे हाथ से गई हुई वस्तु तुम्हें पुनः मिलेगी, और अगर तुम में विश्वास नहीं है तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, फिर भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। भक्ति का पहला रूप विश्वास से स्टार्ट होता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा, वो जरूर होगा। और अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि न जाने होगा कि नहीं होगा, आप पर ही दुविधा है, तो दूसरा क्या करेगा? परमात्मा कहती है अगर तुम्हें विश्वास है तो तेरे हम पास हैं, तो अगर तुझे विश्वास नहीं तो हम तुझसे बहुत दूर हैं। विश्वास है तो पास है। देवताओं और राक्षसों के बीच कलश है अमृत का, लेकिन राक्षसों ने जबरदस्ती छीन लिया। देवताओं को विश्वास है कि हमें मिलेगा, राक्षसों को विश्वास नहीं है, नहीं मिलेगा, इसलिए छीन लिया। और छीन ले जा करके 4 जगह पर कलश रखा गया, और जहाँ जहाँ ये कलश रखा गया वहाँ वहाँ एक एक बूंद अमृत की गिर गई, और जहाँ जहाँ बूंद गिरी वहाँ वहाँ कुंड बन गया, और उस कुंड को कुंभ का रूप दिया गया, जो कि आज भी 12 वर्ष में कहीं न कहीं पूर्ण कुंभ का मेला लगता है। जैसे अभी इलाहाबाद का था 1-2 साल पहले, तो कभी इलाहाबाद, कभी हरिद्वार, कभी नासिक, यानी जगह 4 जगह पर जो रखी गई जगह, यहाँ पर क्या पड़ता है? कुंभ के मेले पड़ते हैं। ये अमृत जब से रखा गया, जब से ऐतिहासिक बात है। भगवान देवताओं ने सोचा मन में अब तो मिलने वाला नहीं, उनकी ताकत केवल छीन ले गए हैं, विश्वास है मिलेगा। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया। बोली मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के सामने पहुंच गए। सुंदर कन्या का समझने की बात है। आज अगर सुंदर कन्या जाती है ना रास्ते में, कई ऐसी घटनाएं कहीं कहीं सुनने को मिल जाती हैं कि कन्या सुंदर जा रही है, 4 राक्षस लग गए पीछे, तो उसका अंत ही कर देते। और अगर वो कन्या थोड़ी सी चालाकी कर दे तो राक्षसों के पास वहाँ क्या है वो सब छीन सकती है 1 सेकंड। भगवान ने वही छल किया, मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के सामने गए। अब इतना सुंदर रूप ही दिखाई दिया कि राक्षस ये भूल गए कि हम पे अमृत का कलश है। उनको लगा ये सुंदर कन्या मेरी हो जाए। कन्या के लालच में उसको बुलाया, और वहाँ थे भगवान। उनको बुलाया, कन्या तो राजी हो गई, भैया हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन बात ये है ये अमृत का जो कलश है ये हमें दे दे। उन्हें विश्वास है कि अब जाएगी कहाँ, ये तो मेरी है, कहाँ जाएगी, मेरी है। दे दिया, और जैसे दे दिया भगवान ने कहा देखो तुम्हें भी पिलाएंगे और इधर देवताओं को भी पिलाएंगे। राक्षस बोले क्यों, हमने मेहनत की। बोले तुम तसल्ली करो, हम तुम्हें भी पिलाएंगे। लाइन लगा के बैठा दिया। पहले देवताओं को पिलाने लगे, देखिए चला गया था लेकिन पीने को मिला कि नहीं, विश्वास था। जैसे लाइन लगा के पिलाने लगे, इतने में सर्वहान नाम का एक राक्षस होशियार था। उसने सोचा कि ये तो अमृत उधर ही बट जाएगा, हमको तो मिलेगा नहीं, इसलिए बीच में बैठ गया, सूर्य और चंद्र के बीच में। देवताओं को उस मोहिनी रूप में नारायण के दर्शन होते हैं, और राक्षसों को कन्या के दर्शन होते हैं, और देवताओं को नारायण के दर्शन होते हैं। और जैसे बीच में बैठ के उसने पी लिया, उसी समय भगवान ने जैसे ध्यान दिया, इतने में अमृत ने काम कर दिया। भगवान ने चक्र फेंका, सरधर से अलग हो गया, लेकिन वो 2 में बैठ गया, राहु केतु बन गया, सरधर से अलग हो गया। आज भी किसी किसी की कुंडली में कहीं राहु परेशान करता है, कहीं केतु परेशान करता है, राक्षस परेशान करता है। प्यारे देखिए, देवताओं के अंदर इतना बड़ा विश्वास की गई हुई वस्तु पुनः वापस मिल गई, लेकिन राक्षसों के अंदर विश्वास नहीं है, तो हाथ में आया हुआ भी वापस चला गया।
अब इनको इतनी समझ नहीं है कि इन्होंने अमृत पान कर लिया है तो इनसे युद्ध न किया जाए। शुक्राचार्य इनके गुरु हैं राक्षसों के। बोले जिसने अमृत पान कर लिया है उसको भी पराजित किया जा सकता है। अगर मारा नहीं जा सकता तो भगाया तो जा सकता है, जैसे चढ़े। अब तो अमृत पान कर चुके थे। उस समय राजा, राक्षसों के राजा बलि थे। बलि ने कहा वैसे विजय नहीं होगी, विजय के लिए गुरुदेव ने, और जैसे ही यज्ञ करने लगे अब इंद्र ने सोचा मेरी गद्दी खतरे में है, भगवान से जाकर प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो भाई, वो यज्ञ कर रहे हैं तो उनसे ऐसे युद्ध तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी वस्तु तुम्हें मांग के दी जा सकती है। उसी से भगवान ने स्वयं 52 अवतार किया, यानी 52 अवतार भगवान ने लिया। अदिति मैया और कश्यप जी के यहाँ भगवान ने 52 रूप में अवतार लिया। बोली 52 भगवान की जय हो। और जैसे ही 52 भगवान चलते हैं, देखिएगा 52 अंगुल के हैं। दिन के 12 बजे जन्म लिया। शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, भादों का महीना है। लगता है ये भादों का महीना ज़्यादा अच्छा है, और दिन के 12 बजे का टाइम भी अच्छा है, क्यों 12 बजे भगवान ज़्यादा आते हैं। 52 भगवान भी दिन के 12 बजे आए, कृष्ण भगवान रात के 12 बजे आए, राम जी हमारे दिन के 12 बजे आए, लाडली जी रात के 12 बजे आए, और भगवान ने बांसुरी बजाई तो रात के 12 बजे, यानी 12 बजे का मुहूर्त कुछ ज़्यादा ही अच्छा बता दिया गया। राधे। तो आज 52 भगवान भी आए हैं तो 12 बजे आए। अब 52 भगवान चलते हैं, केवल 52 अंगुल के हैं। हाथ में चतुरी है, एक हाथ में कमंडल है, कुशा का आसन है, जनेऊ धारण किए हैं और चलते हैं। आप लोग भी स्वागत करते हुए 52 भगवान के साथ में। राधे, जय श्री राधे। जिनको श्री राधे।
सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, हाथों में कमल झुलाए, बलि राजा को चलने आए, हरे बामन का वेद बनाए, बलि राजा को चलने आए। राजा वली के दरवाजे पर पहुंची। दूर से देखा राजा वली ने तो मन में लगा कि साक्षात आज मेरे दरवाजे पर भगवान आ रहे। जैसे अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव मुझे लगता है कि आज मानो सूर ही मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। गुरुदेव ने दूर से देखा, मस्तक की चमक को देखा, आभा मंडल के तेज को देखा, तो सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो नीचे। मन में इतना भाव आने लगा कि मैं अपना सब कुछ इन्हें समर्पित करूं। कभी कभी ऐसी किसी पुरुष को देख लेते हैं जिनको मैंने कभी न देखा हो, और आपसे आप मस्तक यानी नमस्तक होने का मन करने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है कि ऐसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको हम जानते नहीं, और फिर भी मेरा मन कहता है कि मैं इसको कुछ करूं, घर ले चलूं, मिलूं, तो कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं दैविक शक्ति छिपी होती है। अगर मन करे तो एक बार जरूर नमन करना चाहिए। राजा बलि के मन में भी ये बात आ रही है कि मैं इन्हें सब कुछ दे दूं, ऐसा लग रहा है। और जैसे ही बलि के दरवाजे पहुंचे भगवान, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके राजा बलि बोलते हैं, पधारो। अरे ऐसे समय पर आप आए हैं तो मेरा यज्ञ ही सफल हो गया। कहो हम आपकी सेवा क्या करें, आपकी सेवा क्या करें? बावन भगवान बोले हमें कछु चाहिए ना। क्यों, क्या चाहिए? छतरी भगवान ने दी है, धूप लगती है तो लगा लेते हैं, बारिश होती है तो लगा लेते हैं, सोना है, भजन करना है तो कुशा का आसन है, बिछा लेते हैं। भूख लगती है तो कमंडल हाथ में है, भूख लगे है तो मांग खाइनो गिनी होना ही सांझ सवेर। भूख लगेगी तो मांग के खा लेंगे, हमारे हाथ में कमंडल है। भूख लगती है तो मांग के खाते हैं, नींद लगती है तो आसन पे सो जाते हैं, धूप लगती है तो छतरी लगा लेते हैं। फिर अब हमें चाहिएगा, गुजर करें तो चाहिएगा और मौज करें तो है का है? बताओ संसार में है जी? गुजर के लिए इतना बहुत है, रोटी कपड़ा और मकान, और मौज के लिए फिर तो तुम गिनती लगा लो, तुम पूर्ति ना हुई सब है, हो जाए पूर्ति। एक गाड़ी हुई तो 10 की इच्छा होगी, और 10 बन जाए तो 100 की इच्छा होगी, 100 हो जाए तो लाखों की इच्छा होगी, यानी पूर्ति नहीं। गुजर करें तो चाहिएगा और मौज करें तो फिर है ये का हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ लेना ही पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा? अगर तुम लेने की बात करते हो तो ऐसे करो, ऐसे नहीं लेंगे, फिर संकल्प करो। संकल्प करें, हाँ संकल्प करेंगे। देखिए संकल्प करके क्या करेंगे? ऐसे ही मांग लो, ऐसे ही दे देंगे। बोले नहीं नहीं, संकल्प का मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, संकल्प अगर कर दिया तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। बातचीत करते देखते देखते शुक्राचार्य ने देखा दूर से, बहुत देर हो गई बात करते करते। बोले बेटा इधर आओ। और जैसे इधर बुलाया तो शुक्राचार्य ने 52 में नारायण का रूप देख लिया। जब 52 में नारायण का रूप देख लिया तो गुरुजी कहने लगे, भाई इन्हें मना करो, ये कोई 52-53 नहीं है, ये स्वयं नारायण है। और अगर इन पे देवे की बारी करी ना तो ये सब कुछ ले जाएंगे, तुम पे कुछ नहीं बचेगा। राजा बलि के मन में और ज्यादा श्रद्धा हो गई। क्यों श्रद्धा हो गई? कि भगवान मेरे दरवाजे आया है। आज की दुनिया में कोई किसी के मांगने जाता है? वो तो तब की बात है। कोई मांगने जाता, कोई नहीं चाहता कि मैं भिक्षा मांगूं। और फिर भी अगर कोई दरवाजे तुम्हारे मांगने आ जाए तो कभी इनकार नहीं करना, क्योंकि ये सोच लेना कि भगवान इसी रूप में भिक्षा लेने आया। हर किसी की मन की ये बात होती है, मैं किसी के दरवाजे, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। लेकिन कभी अगर किसी के सामने कोई मुसीबत आती भी है, अगर वो हाथ फैलाता भी है तो कभी इनकार नहीं करना। अगर तुमने इनकार किया ना, वो तुमसे पहले तो मरा है। जो इंसान मांगने जाता है वो समझो मरे के समान है ही, लेकिन वो तुमसे ज्यादा, अगर तुमने ना ही कर दी ना तो उससे ज्यादा तुम मर गए। क्यों? ज्यादा देगा क्या? मुट्ठी दो मुट्ठी देना है तो दे दीजिए, इनकार मत कीजिए। राजा बलि को लग रहा है गुरुजी आप मना कर रहे हैं, दरवाजे अगर भगवान भी आए हैं तो भी हम देंगे। अब मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। क्यों? अगर ये भारत का संत है तो उतना ही लेगा जितना मांगा है, तो यदि ये भगवान है तो उन्होंने दिया, अगर वो ले भी लेंगे तो क्या है, हम सब कुछ उन्हीं को दे देंगे। लेकिन हम मना नहीं, मानेंगे नहीं, गुरु की बात भी नहीं मानेंगे। संकल्प के लिए जैसे ही जल उठाया तो सागर में जाके गुरुजी बैठ गए टोटी में। बोले ना जल गिरेगो, ना संकल्प होएगो, और ना ही यहाँ की भूमि जाएगी। और जैसे ही टोटी में बैठ गए, जल डाल रहे तो निकल ही ना आ रहा। भगवान ने सोच लिया, अच्छा शुक्राचार्य जी तुम बैठे हो अंदर। भगवान ने कहा एक काम करो, इसकी नली में कुछ फंस गया है, लाइए कोई इसमें सीख डाली। और जैसे सीख डलवाई ना तो एक आंख में जाके लगी, एक आंख फूट गई। और जैसे ही एक दुनिया साफ हुई तो निकल के बाहर बैठ गए। भगवान ने कहा दो नजर इसलिए दी थी कि एक नजरिए से देखो, और तुम दो नजरिए से देखते हो तो एक दुनिया साफ है तुम्हारी। जल गिरा, संकल्प हुआ, देना है तो दीजिए राजन, पृथ्वी 3.5 कदम, ज्यादा नहीं चाहिए, वो भी अपने हाथ से नापेंगे। राजा बलि बड़ा खुश हुआ, हंसने लगा। बोले 3.5 कदम पृथ्वी का आपने संकल्प करवाया, शर्म लगती है देवे में। भगवान मन में सोच रहे पहले जाई पूरी कर दी, वो भी अपने पैरों से। अरे तुम्हारे 3.5 कदम के पैरों में नन्हे नन्हे पैर हैं, नन्हे नन्हे हाथ हैं भैया, इन पैरों में तो एक बिछौना भी नहीं होगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए रहे, ठीक है देखते हैं ये पूरी होती है कि नहीं। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने विराट रूप बना लिया। अब विराट रूप बनाया, जहां उनका मुख दिखता वहां तो केवल चरण दिख रहे और कुछ नहीं। एक ही कदम जाकर जैसे पहला कदम ब्रह्मांड में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अंगूठे को धुल के एक बूंद रक्त निकला, उस अंगूठे को धुल करके अपने कमंडल में रख दिया, जिससे मैया गंगा बन जाती है। अब 3 कदम में त्रिलोकी को नाप लिया, बाधा कहाँ जाएगा? राजा बलि से कहा बताओ, अगर तुम संकल्प करके पूरा नहीं करोगे तो नरक के गामी बनोगे। राजा बलि सोचने लगा, मुझे नरक से तो डर नहीं लगता है, लेकिन अपने वचन से डर लग रहा है कि हमारा वचन अधूरा हो जाएगा। अब वो भी होशियार है तो कहता है, प्रभु एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है लेने वाला?
होशियार है। देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? देने वाला बड़ा होता है। क्यों? धन बड़ा या धनपति? धनपति बड़ा है भैया। देने वाला भले 1 रुपया दे लेकिन हाथ ऊपर ही होगा, लेने वाले का हाथ नीचे ही होगा। भले भगवान भगत तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे पर भगवान स्वयं खड़ा है, भगत के दरवाजे पर। राजा बलि मने मन सोच रहे हैं वचन को खाली नहीं जाने देना है। अभी तक तो तुमने मेरी संपत्ति को नापा, अब तुम हमें नापना। और जैसे ही कदम उठाया भगवान ने सर पे रखने के लिए, अब इतने खुश हो जाते हैं कि भगत छलने तो मैं तुझको आया था, लेकिन तेरी भक्ति ने, तेरे भाव ने तो मुझको ही छल लिया, मुझको ही छल लिया। अब तो मुझसे वरदान मांगी, मुझसे वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगू? क्या वरदान मांगू प्रभु? कोई इच्छा नहीं है। इच्छा आकाश में यानी स्वर्ग में बैठने की इच्छा थी, भगवान ने पाताल में भेज दिया। यही बात अभी आगे चल रही थी। जान चाहत आकाश को और पहुंच गए पाताल, पाताल लोक में भेज दिया। अब राजा बलि कहते हैं एक तो तुमने अपने मन से दे दिया, अब एक मेरी इच्छा है। कहा? बोले 52 दरवाजे हैं पाताल लोक के, मैं किस दरवाजे से जिस समय निकलूं, जिस दरवाजे से जिस समय निकलूं तो सबसे पहले आपका दर्शन करूं, और जिस दरवाजे से अंदर आऊं तो भी सबसे पहले आपके दर्शन करूं, इसी रूप में करूं। अब तो राजा बलि ने भगवान को चक्कर में डाल दिया। भगवान कहते हैं भगत तेरी इच्छा है तो पूर्ण करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपके चौकीदार बन जाएं। राजा बोला नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। फिर और क्या कहा? आप कब बाहर जाएंगे, कब अंदर आएंगे, ये तो तभी पता चलेगा जो हम चौकीदार पे खड़े रहेंगे, आ रहे हो कि जा रहे हो। ठीक है, दिया भगत की इच्छा। अब भगवान जब वहाँ बच्चन में फंस गए, इसमें नारायण ने सोचा अब इनका बंधन तो छूटना चाहिए, यहाँ से बंधन से मुक्त तो होना चाहिए। तो मैया लक्ष्मी के पास नारद जी पहुँचते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण। और जैसे ही नारद जी ने आवाज लगाई नारायण नारायण, लक्ष्मी मैया ने देखा आइए आइए नारद जी, और हाल चाल पूछे तो नारद जी बोले
एक बात तो बता दो मैया जी, और इस समय भगवान कहाँ है? तुम घूमते रहते हो नारद जी, तुम बताओ कहाँ है? मैं बताऊं? नारद जी बोले मैं बताऊं मैया, तो भगवान की नौकरी लग गई। कैसी बातें कर रहे हो? बोले सही कह रहे हैं। काहे में लगी? बोले चौकीदारी में लगी। अब अगर तुम्हें छुड़ानो होए तो राखी लेके जाओ, और राजा बलि के हाथ में राखी बांधियो, और जब मांगे में की बारी आए तो चौकीदार मांग के लइयो, जब ही छूट सके तब तक ना छूट सके। 22 समय मैया लक्ष्मी ने राखी ली, और राखी लेकर के अब चली राजा बलि के दरबार। जाके राजा बलि ने देखा हमारी कोई बहन ना, और बहन कहकर भैया कह के बुलाया किसने, और जैसे देखा सामने तो मैया लक्ष्मी खड़ी है बहन के रूप में। आइए बहन, अगर आपने बहन कहा है तो जरूर रक्षा सूत्र बांधेंगे। और जैसे ही बांधा तो रक्षा सूत्र जब राखी बांधते हैं तो आज ही बोलते हैं एन बद्दो बलि राजा दान मिंदे महाबला, क्योंकि इसमें राजा बलि का नाम आता है। मैया लक्ष्मी ने ये रक्षा सूत्र बांधा है। और जैसे ही बांधा अब कहती हैं भगवान यानी लक्ष्मी मैया से आज राजा बलि कहते हैं मांग लो बहन क्या चाहिए, आप भी ऐसो मौको। हाँ। वो भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आए। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आए। दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से चाहिए तेरी चोरी, ना चाहिए तेरा लहंगा, ना चाहिए तेरी चोली। ना चाहिए तेरा लहंगा, ना चाहिए तेरी चोरी। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आए। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आओ। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आए। भैया दे दो पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई।
चूड़ी ना चाहिए तेरे कंगना ना चाहिए तेरी चूड़ी ना चाहिए तेरा कंगना ना चाहिए तेरी चूड़ी ना चाहिए तेरा कंगना भैया दे दो पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई भैया दे दो पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई भैया दे दो पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई भैया दे दो पहरेदार बहना बड़ी दूर से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। या इतनी जोर बजावे बजाई थोड़ी बज रही, लेकिन धीरे धीरे बजाएंगे। बधाई बजे तो खूब बजाई लियो है के। हाँ राधे ये पसीना में भींगो इतनी तेज बजाई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे। और जैसी मैया लक्ष्मी ने राखी को बांधा और मांगने की बारी आई तो हर एक बहना सोचे मौके पे, जैसे भैया ने बोली ना, केवल हमें वही चीज चाहिए जो अपने मन की है। हर कोई मौका ढूंढे। अच्छा आप लोग अपने मैके जाती ना, भैया से राखी बांधे कछु ना कछु लेके आते हैं। कोई कोई बहन तो इतनी होशियार होती है, भैया क्या करे तेरे घर में 4 भैंसे हैं, हम ही के दे दे, ले आएंगी ना मांग लाए। तो कहने का मतलब मौका ढूंढते रहे कि भैया से कौन सी चीज ज्यादा है भाई ले आओ। और ना तो कोई सोने चांदी की हार हरवा बनवाए दें, भैया है कछु दे सके। लेकिन यहाँ मौका देखा मैया लक्ष्मी ने भाई समय, बोले कुछ ना चाहिए मुझे तो पहरेदार चाहिए। भैया राजा बलि बोले तो बहुत ही मेरे यहाँ से ले जाओ, लेकिन नहीं बहुत नहीं चाहिए, जो सामने खड़े जे ही चाहिए। तो समझ गए राजा बलि ये कोई साधारण बहन नहीं है। उसी समय एक रूप से भगवान चले जाते हैं वैकुंठ के लिए और एक रूप से आज भी पहरेदारी कर रहे हैं भगत के। हाँ भगत अगर अपने में अपने विश्वास में आ जाए तो भगवान को अपने बस में कर रखता है। कहे भैया तो बहू को कहा एक तो ये खड़बड़ मचाए थे, दूसरी तुमने मचाए थे। राधे बोले गोविंद भगवान की। देखो यहाँ अगर बैठेंगे तो उदम नहीं करेंगे। एक बात मैं पहले बोली थी ना, अभी बोल रहे। पहली बात तो यहाँ बैठो मत, उदम करो तो पीछे जाओ, और उदम ना करो बिल्कुल शांत होकर बैठिए। यहाँ बैठना है, आप डिस्टर्ब करेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। हाँ बोले गोविंद भगवान की। सही बैठेंगे ना? हाँ तो ठीक है। हाँ तुम आराम कर लो, आराम कर लो आराम से तुम। भैया एक तो दान और दूसरी दक्षिणा। दान तो मांगे से जो मांगा वो दे दिया, लेकिन चलते वक्त जो मुट्ठा में पकड़ा देते हैं वही दक्षिणा है। जैसे मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि यहीं की कहीं ना कहीं की एक बात है